हाय हेलो एंड वेलकम यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ। हमारे साथ दो लोग, जिनमें से एक जो अपनी अदाओं से कर रही हैं किल, और दूसरे वो जो न जाने कब से जीत रहे हैं हम सबका दिल। रितिका छिबर एंड जिमी शेरगिल। वेलकम 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 वेलकम, दोनों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। अच्छा, देखो सवाल बहुत सारे हैं ऑपरेशन मेफेयर से जुड़े, लेकिन उससे पहले अपने कैरेक्टर्स से और अपनी रियल लाइफ से बाहर आते हुए आपने हमको बताना है कि ये ट्रेलर कैसा लगा आपको। जिमी भाई, ये कुछ नए लोगों का है और एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर और कुछ लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है ट्रेलर? क्या कहेंगे इसके बारे में? ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक जैसी फिल्म है, इट्स ट्रू टू दैट। इज इट? क्योंकि कहानी जो है वो वही है। हाँ। एक साइकोपैथ है, एक कुछ मर्डर्स हो रहे हैं और किस तरीके से एक पुराने कॉप को वापस बुलाया जाता है बिकॉज ही हैड सम लीड्स अबाउट द थिंग। और किस तरीके से वो कैट एंड माउस गेम शुरू होता है, तो वो सारे विजुअल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रेलर में। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। ये हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? वो डिटेक्टिव अमर और सोनिया, क्या हाउ इज इट? बताओ ना थोड़ा। आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत सही लगी है। मेरे को लगा हीरोइन तो बिल्कुल ऐसा जिमी शेरगिल पे भी भारी पड़ रही है। व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, पढ़ना चाहिए भारी। आई वुड से आई थिंक मैचिंग इट वेल, है ना? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है जोड़ी, अच्छी लग रही है ना? हाँ, राइट। सो दिस इज इट। देखो, इन्होंने एज आउटसाइडर्स यहाँ पे ये रिव्यू कर दिया है। हमको भी बहुत ज्यादा पसंद आया ट्रेलर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाजी, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट फॉर द बोथ ऑफ यू? कहाँ से शुरुआत हुई ये फिल्म की? एक्चुअली ये जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो, इन्होंने मुझे बहुत पहले एक स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए, बट फॉर सम रीज़न आई फेल्ट दैट मैंने उनको कह दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ फिर उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने, ये लॉकडाउन जब खुल रहा था, बंद हो रहा था, उस टाइम ही सेंट मी अनदर स्क्रिप्ट। और फिर इसके बाकी के जो आर्टिकल्स और ये सब चीज़ें आई थी कि ये फिल्म जो है बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन सम ट्रू इवेंट्स। ऑब्वियसली सिनेमैटिकली चीज़ों को करने के लिए आपको स्टोरी को हल्का सा जैसे गाने और ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं, बट अदरवाइज़ एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी। तो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने कहा कि ठीक है, we'll try and do this one, and then finally we ended up. Right. For you, before I ask you, आपको ये कैसे मिली, क्या हुई शुरुआत? When you got to know Jimmy Shergill, because he's this wonderful actor who we all love. पूरी इंडस्ट्री को बहुत सारा प्यार आता है इनके ऊपर और आता रहेगा आगे भी. What was your first reaction like? I just said I was in awe. Yeah, it was obviously he's a brilliant actor. And I really felt, मुझे तो feel हुआ that I'm so lucky, of course. Right. This is my first project, and sharing the screen with him was like a dream come true. Yeah, it was a dream come true. और कैसे शुरुआत हुई थी? Like you auditioned for this, like क्या? I auditioned for it. I auditioned. I read the script, and it came to me, and I read it. I auditioned for it, and got the part. Right. The gentleman here, he doesn't say yes to a lot of movies. उनके हिसाब से, because जैसे कल्ट मूवीज होती है ना, वैसे ये कल्ट एक्टर है मैं बोलूंगा, because एक अलग फॉलोइंग है, इनको हर कोई बहुत प्यार करता है। जिमी, what makes you say yes to a movie? क्या वो एक चीज होती है जो लगता है कि यार ये मुझे करना है? कोई एक ऐसा कुछ मापदंड है कुछ? नहीं, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली तो स्क्रिप्ट होती है जिसमें आपको एक कहानी जब आप पढ़ते हो, आपको सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट करनी चाहिए, और उसके बाद आपका रोल क्या है। कभी कभी एक कहानी आपके पास आती है, कहानी भी बहुत अच्छी होती है, मगर उसमें आपका रोल छोटा होता है, बट आपको ऐसा लगता है कि मज़ा आएगा इसको करने में, एंड यू एंड अप डूइंग इट। बट देन समटाइम्स व्हेन दे सेंड इट टू यू एज द मेन लीड, देन ऑल्सो यू हैव टू सी कि यार कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग द रेगुलर दिस थिंग। जैसे इस वाली कहानी में था कि अचानक से सुदीप्तो को था कि एक इंसान जो कई साल पहले गया था, कुछ जो भी 8, 9, 10 साल पहले जो डिपार्टमेंट छोड़ के गया था, आज की डेट में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, कुछ करता है, अचानक से उसे वापस बुलाया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से रियलिटी में भी हुआ था। मैंने कहा ये थोड़ी सी चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, एंड लाइक दैट इन एवरी स्क्रिप्ट इन एवरी स्टोरी यू फर्स्ट ट्राई एंड सी कि स्क्रिप्ट और कहानी कितनी अच्छी है, और उसके बाद आपका किरदार क्या है। As he just said कि कहीं ना कहीं वो रियलिटी में भी हुआ था, so क्या थी कहानी पूरी, और अपने को उस कैरेक्टर में कैसे देखा आपने? बताओ मेरे को। See, I read the script and I loved my part. I loved everybody. It's a very intense, mysterious kind of, like, it's a true event. It happened such way. So I read it and I was like, I got the goosebumps firstly. So when like मुझे बहुत interesting लगा, and I was
I was like, मुझे ये करना है. And of course, with him, definitely there is no way I would say that, you know, कि. So sweet. Of course. Of course. सोशल मीडिया पे ना बहुत बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी. वहां से यहाँ तक का सफर और सिटिंग विद दिस जेंटलमैन हियर, पूरा जल्दी से इसको अगर सम अप करना हो क्या बोलोगे? ये मेरा luckiest chance है. In fact, I told him on the set. I told him that, you know, you are a lucky charm for me. I told him you are a blessing for me on this, because everything was super new मेरे लिए हर चीज new है, and everywhere it was the first experience. So I had dealt with this before, but you know, होती है ना कुछ चीजें in comfort level and all. He made me super comfortable. And he was so easygoing, super easy, कुछ नहीं, nothing. The first time I went to him and I was like, डरते हाँ, I was like, lines कर सकते हैं please? So he was like, yeah, आइए बैठिए करते हैं lines. So he, from the first day, you know, he made it so comfortable, so easygoing. And I think that is what you will see, the chemistries come out very well. Right. Yeah, it's come out very, very easy. बट कुछ है ना जिमी भाई के बारे में, देयर इज समथिंग ना जहाँ पे आपको लगता है कि ये 2 कदम बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, कुछ एक वो ऐसा वो ये ऑरा बना के रखते हैं ऐसा नहीं, कुछ? बिकॉज यू नो पीपल हैव एक्चुअली काइंड ऑफ ये लगते बहुत सीरियस और इंटेंस एंड वेरी काम एंड क्वाइट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट जो 50-50 है. अच्छा है वैसा भी ना? ऑफ कोर्स है. सो डिपेंड्स, यू नो, लाइक यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप थोड़ा तो रिजर्व रहोगे, but as you get to know him, you spend some time with him and spend few days with him, then he's like very easygoing. Nothing, nothing. You will not feel any hitch कि बोलूं या ना बोलूं. Sometimes he would tell me that, you know, that अपने हिसाब से बोल दो. अच्छा. Improvise अपने हिसाब से. Do what you feel was right. So that was kind of even motivating for me. That, you know, at least I got somebody who would say that, you know, whatever you're doing it right. Yeah. So that pat was very important. Yes. And he gave me that. Of course. Yeah. ये इनका एक ट्रेट है कि सबको कंफर्टेबल फील करा देते हैं थोड़ी देर में. ऑफ कोर्स आप शुरू में जो भी सोचे. मुझे बताएं डिटेक्टिव अमर और आप में ऐसा कुछ है रियल लाइफ में भी भाई, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, राज खोलने में लगे रहते हो या अपने काम से काम है पूरे टाइम? नहीं, डिटेक्टिव अमर जो है कहीं ना कहीं बेचारा दिखाता नहीं है, लेकिन बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है चीज़ों को लेके, क्योंकि जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, और किस तरीके से वापस उसे चीज़ में बुलाया जाता है जिसके अंदर भी उसकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि उसको उस तरीके से वो चीज़ें करने नहीं देते हैं जैसा वो करना चाहता है. राइट. मतलब जो शायद आपके जूनियर रहे होंगे उस टाइम पे जब आपने फोर्स छोड़ी थी, वो आज की डेट में लीड कर रहे हैं और आप उनको असिस्ट कर रहे हैं. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं जिसमें कि उसकी फ्रस्ट्रेशन है. मैं कोशिश करता हूँ इतना फ्रस्ट्रेट ना हो. वो तो नहीं, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी हमको पता है कितनी है. मुझे ये बोलो आप कि आर यू पर्टिकुलर लाइक इसी से यही आंसर से जुड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं, दैट ठीक है कई चीजें हैं जो जिमी शेरगिल एज एन एक्टर करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं वो फिर डायरेक्टर्स बांध रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बांध रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जब होनी होंगी चीज़ें तो अपने आप होंगी. हाँ. आप समझ रहे हो, तो उसको अपने आप को फालतू में चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट करने में, यू बीन गिवन वन लाइफ, एंजॉय. राइट. आप अपनी थाल में आज आपके दाल रोटी है, दूसरे के उसमें जलेबी है, उधर ही देखते रहोगे तो ये भी ठंडी हो जाएगी यार. तो जो आज मिला है उसको खाओ. कल बिरयानी भी आएगी, परसों कुछ और आएगा, शायद 5-7 दिन के बाद जलेबी भी आएगी, तो आ जाएगी यार. समोसा अपनी वो 10 दिन के बाद के लिए अपनी आज की दाल रोटी क्यों खराब करें? बट आपकी दाल रोटी भी बड़ी अमेजिंग है ना. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बाकी लोग सोचते होंगे इनकी थाली में क्या है, बिकॉज एज ही सेड कुछ भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जिमी शेरगिल दिखते हैं स्क्रीन पे, पर्दे पे दिखते हैं. अभी जैसे मैं इन्हें देख रहा हूं, इन्हें बहुत सालों से ऐसे ही देखा गया है. व्हाट डू यू हैव टू से? खाने की बात तो इन्होंने कर ली. इसी या फूडी, लाइक खाने पीने में बॉन्ड किया नहीं किया कुछ? देख के तो लग रहा बिल्कुल नहीं यार, मैं सिर्फ हवा खाता हूँ. नहीं, he is a foodie. Is he? He enjoys, he relishes his meal. So how was it on the sets with him? Like when you guys were not shooting? खाना खाते थे. खाने के ब्रेक होता, खाने का ब्रेक होता था ना. खाओ, why you not eating? So एक सामने एक पिज्जा पड़ा होता था, and he used to eat,
and then he would tell. मैंने कब खाया पिज्जा? नहीं, मुझे पिज्जा खाए हुए बड़े साल हो गए। तो सामने जी हाँ, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, हमें बताइए अभी के अभी। क्या डिटेक्टिव अमर को पकड़ लिया है हमने? जी। Oh shit, ये नहीं बोला था। बोलो बोलो। Okay, so और वो भूल गए जब मेन लाइन तो आप भूल गए, जो पूरे सीन में एक इतना लंबा चौड़ा सीन था जिसके अंदर ये गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और मैं बैठा हुआ हूँ और प्री क्लाइमैक्स का सीन है, काफ़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो एक बहुत ही कमाल की वहाँ पर बेकरी थी जहाँ की ब्राउनीज जो है बहुत ही फेमस हैं। तो अब उसने मुझे बोला कि डायरेक्टर ने कि सर मैं वहाँ से मंगवा रहा हूँ। तो वो एक सीन में पहले भी खाई थी मैंने, बट वो छोटा सा मोन्टाज था। अब मैं फंस इसलिए गया कि वो डब्बा तो चलो उन्होंने मुझे दे दिया, बट वो आधा दिन वो सीन चल रहा था। तो शुरुआत में तो मैंने बहुत इन्जॉय किया कि यार ब्राउनी खा रहे हैं, चलो आज मौका मिला है सीन के लिए कर देते हैं। और किया, पर थोड़ी देर के बाद ऑब्वियसली ओवरडोज हो जाता है और सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि आधा दिन वो दोपहर लंच टाइम से लेके शाम के, और वहाँ पर सनसेट भी आपको पता ही है वो 10 बजे के आसपास गर्मियों में होता है। तो काफ़ी 5-6 घंटे, बिकॉज इट हैड टू गो टू वेरियस प्लेसेस, वो कार के शॉट्स और वो सारा कुछ था। तो वो उस दिन मैंने खाया अच्छे से, और मुझे भी खिलाया, है ना? हाँ। नहीं हाँ। झूठ बोलती है। अभी आपने थोड़ा सा मेरे को भी यहाँ पे खिलाया था, वो इन्फॉर्मेशन दिया था ना कुछ उनका निकनेम को लेके, यू वर टेलिंग मी समथिंग लाइक, वो कुछ बता रही थी आप, क्या उनका कुछ निकनेम था? कौन सा निकनेम? देखो झूठ नहीं बोलना, अभी आपने सब बोला था, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है। क्या था वो? आपके पास सब रिकॉर्डिंग है? So you were telling us something about this gentleman here. कुछ निकनेम को सोचो, ये कितने अच्छे एक्टर हैं, अगर इंटरव्यू में इतनी भर के एक्टिंग कर रही हैं तो पिक्चर में कितनी की है। He said it, हाँ। बता दूँ? Okay, so when he used to come on the sets, तो ये मुझे भी नहीं पता था, but I got to hear it, आवाज़ आई पीछे से, तो I was like, क्या, किसको बुला रहे हो? So then people used to call him, पीछे was like cuties come, cuties come. Oh, so everybody was like, when he would come, तो सब ऐसे हो जाएंगे, oh he's looking so cute today again. So everybody was calling him cutie. पिक्चर में मैंने एक वो लंबा सा ट्रेंच कोट, स्नीकर पहने हुए, आप लोग क्यूटी क्यूटी कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू ना, अब हो तो हो। आँखों में देख रहे हो पाजी, अभी भी देखो आँखों में चमक देख रहे हो आप। ऐसे कैसे? I'm just remembering that time that you know मुझे भी नहीं पता था तो लोगों ने बोलना शुरू किया तो फिर आपने भी शुरू किया। In fact I told him, he was just एक शॉट के दौरान इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बोल रहे हैं? I said आपको क्यूटी बुला रहे हैं। He's like क्या बोल रहे हो तुम? So he would feel shy of course, but then behind his back people were calling him like, oh cuties come. Right. I was like अच्छा cuties come. ऋतिका मोमेंट हो गया है यहाँ पे। मुझे आप बोलो कि that image, you know, अभी we were talking about मोहब्बतें, हमने कहा कितना साल हो गए, 23 साल हो गए हैं तब से लेके अब तक, लेकिन आप शायद ही ऐसे एक्टर हैं जो कि टाइपकास्ट नहीं हुए उसमें। You know, the kind of roles you've played, हर किसी रोल को आपने एस भी किया है, लेकिन वो टैग चला आ रहा है ना कि यार क्यूट लड़का है, अच्छा दिखने वाला लड़का है, वो कभी हटा नहीं। What do you have to say on this? उस समय बुरा लगता था, आज अच्छा लगता है। उस समय भागते थे इस टैग से कि यार ये तो बस ये ज़्यादा नहीं है, 1-2 साल और उसके बाद सब जो है वो people will get bored of all these situation कि बस ये song and dance and everything। और यही सोच के हमने कुछ दूसरे टाइप की फिल्में जो हैं वो करना शुरू किया था कि यार वी हैव टू पिक अप इंटेंस स्टफ, वी हैव टू पिक अप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स, मोर सीरियस, मोर रियल एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो उस समय थोड़ा भागते थे इन सब चीज़ों से। आज अब वापस एक सर्कल आने के बाद पूछते अब अच्छा लगता है ना? एक और चीज़ जिससे आप कभी भागे नहीं हो, आप मेरे को बताना इसके बारे में। यू नो, अभी आजकल पैन इंडियन फिल्म्स की हम लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब एक हो गया है सारी फिल्म। आपने पंजाबी फिल्में भी करी, हिंदी फिल्में भी साथ करते रहे, आपको कभी कुछ ऐसा डर लगा कि यार ये फिर यहाँ पे टाइपकास्ट हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं लगा कभी? आज तक नहीं लगता। It's a movie. It's a movie. You gotta go work hard on it, work hard on the character. It doesn't matter whether you're doing a Hindi one or this thing. ऐसा नहीं है कि मैं
हिंदी वाली में ज़्यादा मेहनत करता हूँ, पंजाबी वाली में नहीं करता हूँ। आपकी मेहनत उतनी ही हर फिल्म में लगती है। कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, कुछ लोगों को पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती हैं, बट आप यही देखते हो कि यार मैंने ये चीज़ जो है एक अलग तरीके से करने की कोशिश की है, ये चीज़ मैंने एक अलग तरीके से करने की कोशिश की है, मैंने इस चीज़ में अपना सब कुछ दिया है। राइट। अब जब ये वाली फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैं बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे अपने वर्कआउट्स और योगा और सब कुछ अपना कर रहा था, सब बढ़िया। ऊपर से फिर अचानक से ये रोल आ जाता, और जब तक हम जा रहे थे शूटिंग का, मैं थोड़ा थोड़ा धकेल रहा था इस चीज़ को कि डायरेक्टर का जब भी फ़ोन आता था, आपने थोड़ा सा कुछ वो करना शुरू किया, थोड़ा सा यू कैन नॉट लुक वेरी यंग इन दिस, यू हैव टू लुक वेरी। मैंने कहा एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, सब मैच्योर ही रोल जो है वो लाके आपको वो करते हैं। तो मैं काफ़ी देर तक उसको पुश करता गया, बट आई टोल्ड हिम, ऐसे यार मैंने पहले भी किया हुआ है ये, तो मैं बड़ी आसानी से ये कर लूँगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो बस जैसे ही वहाँ पहुँचे और उसके बाद जो खाना पीना शुरू हुआ, देयर वाज नो दिस थिंग, और सब बंद हो गया, वॉकिंग रनिंग सब हर चीज़ बंद हो गई। मैंने कहा ये लोग 12-12 14-14 घंटे काम करवाएंगे, कहाँ पर क्या होने वाला है। स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग एंड विद इन 3-4 days you were into the thing. Right. You get that maturity on your face. वापस से उम्र वहीं आ जाती है जो असलियत में है। असलियत ये है, बाकी सब छलावा है। मैं बता दे रहा हूँ जिमी भाई के केस में। आपसे मैं ये बोलूंगा कि अगेन एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बिकॉज पैन इंडियन मूवीज जो आजकल हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल पहले भी होता था, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग इसमें आ रहे हैं। अभी हाउ डू यू सी इट? I feel cinema is cinema. So it's here or there, it is cinema. That is how we look at it, because I've grown up watching, I watch everything. मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी मूवीज़ देखती हूँ, मैं साउथ इंडियन मूवीज़ देखती हूँ, मैं यहाँ की भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी देखती हूँ। तो I see cinema as cinema. There is no difference as such. Everybody works hard equally. And social media की अगर मैं बात करूँ, वो भी हर किसी को जोड़ देता है, you being there and quite popular over there. Was there a point wherein you'd said कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, अभी मेरे को एंटरटेनमेंट नहीं, इस इंडस्ट्री में नहीं रहना है, ऐसा कुछ हुआ था? मैंने सुना। Just before I said yes to this film. Why was that? Like, because why did it happen? It consumes you too much. When people get an access over you, सब आप कहाँ पर हो, आप क्या कर रहे हो, people can see everything on social media. Right. So it just consumes you so much that you feel like अभी थोड़ा pause. अभी नहीं दिखना. So because your private life also get disturbed, as such nothing private, but you want, it's hats off to all those people who are there on social media, because it's a task. Yeah. Every day going out there, posting, it's not easy at all. But itna karne ke baad, you feel like now I want a little pause. You don't want to give out your personal life details on social media platform, because I like a private life. So I did take a pause for a year, and then I got back. Right. Yeah. But for you, how is it? Social media जिस हिसाब से, because there was a time जब जिमी शेरगिल क्या कर रहे हैं वो जानने में ही जान निकल जाती थी। Like वो जब तक फिल्म नहीं आएगी या उसका भी जो थोड़ा बहुत प्रमोशन होता था उसी समय मुलाकात होती थी। Now it's out in the open. पूरे समय हर किसी को पता है जिमी शेरगिल ने, आपके संग नहीं होता ऐसा कि छींक कब मारी, उठे कब, बैठे कब, बहुत सारे लोगों के संग। You're not there इतना एक्टिव। What do you have to say? आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? ये आपके ऊपर है कि आपका मन, अगर मैं ये फील करता हूँ कि जो लोग जैसे डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी नाम आ गए हैं अलग अलग, तो वो उनका एक तरीके से वो उनका काम है। सो दे हैव टू वेक अप, देयर नेक्स्ट डेज प्लान। जैसे हम लोग का काम है जाके फिल्मों में एक्टिंग करना, तो हमारा दिन उस हिसाब से प्लान होता है। फिर जो क्रिएटर्स होते हैं जो कम्प्लीटली सोशल मीडिया के जो रॉक स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, वो जो हैं उनकी पहचान उसी चीज़ से है। तो उनके लिए उनके दिन जो हैं वो पैक्ड होते हैं। मैं बहुत लोगों को मिला और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने, इट वाज अमेजिंग टू नो कि किस तरीके से एट टाइम्स दे हैव टू वेक अप एट 5 in the morning एंड स्टार्ट दिस थिंग। और वो पूरा उनका, और शुरुआत में वो बताते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी तो उठने के भी वीडियो की तैयारी होती थी कि टीम उनका कोई बंदा होता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि आप सो रहे हो ये सोच के कि जब भी जो उठाएगा, फिर एक इंसान उठाता है, उठा रहा है और वो शूट भी कर रहा है आपको।
तो फिर कैसे चाय, फिर कैसे सारा कोच एंड ऑल दैट व्हाटएवर, सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपने किया है ऐसा? Of course किया है। कि कोई उठा रहा है, क्योंकि मेरा ये सवाल था कुछ दिन पहले कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लाइक उठते हैं, कैमरा लगाते हैं, फिर जाके सो के ऐसे करके उठते हैं, या ऑलरेडी देयर इज नो, आई फील नाउ देयर इज अ प्रॉपर फुल टीम पीपल जी, आप सो रहे हो, देयर इज अ क्रू खड़ा है ऐसे यहाँ पे, it's creepy, yeah, what do you have to say on that? No, not really, I haven't done that much that I'm sleeping and somebody's clicking me, but हाँ, of course you wake up and you take a coffee mug और वो shot कभी आपने post कर दिया, या कभी you getting ready and putting a little makeup or whatever. नहीं, but then people have also told me that a lot of people that waking up का shot they even take in the afternoon and all that whatever, and पूरा मेकअप करके, हाँ, करते हैं लोग, acting of getting out of bed and it's like making content, so whenever they get time, तो किसी को क्या पता थोड़ा लगने वाला है कि आपने ये सुबह में शूट किया है कि रात को, right? Yeah, they do it. But it's a hard, it's a lot of hard work. It takes dedication, huh? It's not easy. It is not easy. It is not easy. No, it's of course. not easy. फिल्में आसान है, फिल्मों में was it easy for you, because of course इतना सारे लोग, इतना सारा crew, you have some brilliant actors with you. Was it easy फिल्मों के लिए? See, यहाँ का grand जितना grand होता है, सब कुछ उतना difficult होता जाता है? I would say it's equally, it's same. It's equally tough. It's equally challenging. But when you have the right kind of crew, you have the right kind of actors. Right. Like, he was very supportive. You have the right kind of people around, you know, they make the whole atmosphere very comfortable for you to work in. So it doesn't feel like pressure. आप pressure में काम नहीं कर रहे होते हो. Because pressure में हर चीज़ खराब होती है. That is what I feel. Right. So when it's easy going, natural, I feel then, you know, it comes out really well. So it depends on your surroundings. एक point पे तो आपको दोनों करना पड़ेगा. करेक्ट है ना, इधर फिल्मों की शूट भी करनी पड़ेगी और साइड में रील भी बनानी पड़ेगी. वो भी बहुत लोगों को मैंने देखा है बनाते हैं वो लोग, जैसे शॉट खत्म हुआ खड़ाक से गए और फिर वो रील, मैंने कहा यार कैसे कर लेते हो, है ना? It's very tough. It is. I still can't do it, but I'll try and manage. Right. Jimmy Fauci, this one's for you. क्या करना पड़ता है आज के वक्त में इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने के लिए? What is it जो बड़ी जरूरी चीज है? Because यार मुझे पता होता तो मैं ऋतिक रोशन होता यार, क्या बात कर रहे हो? ऋतिका के साथ बैठे सर, क्या बोल रहे हो आप? अरे किसी को पता थोड़ा ना होता है क्या करना है क्या नहीं होता है, सब आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी. जैसा मैंने आपको बताया, आपको जो ऑफर हो रहा है, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उसमें से आप बेस्ट चूज़ करते हो. कुछ नहीं अच्छा आ रहा है तो ऑटोमेटिक एक पॉज लग जाता है आपके लाइफ में कि यार अभी नन ऑफ दीज स्क्रिप्ट्स आर मेकिंग सेंस टू मी. राइट. But then again, something comes up and you say, okay, fine, this is interesting. I'm liking the setup, I'm liking everything. Let's do this one. फिर आप अपना सारा जोर उसमें लगा देते हो. ठीक है ना? अब everything then after that is when the film releases, what are the timings, how does the film do well. That's it. What is it that has worked for you? जिमी शेरगिल के लिए personally क्या चीज़ है जिसने काम किया? Or as an actor is I think my sincerity, my honesty, my dedication towards the craft. I think I just love the fact that it is cinema, it is storytelling, and each person has to do their job for the thing to come out really well. So एक फिल्म है, आपके DOP ने बहुत अच्छा काम किया है, आपके एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है. अब चाहे वो सिंक साउंड हो या बाद में डब हुई फिल्म हो या कुछ भी हो, अगर साउंड वाले ने करेक्ट काम नहीं किया, आप समझ रहे हो, तो द होल स्टोरी फॉल्स फ्लैट. सो उस तरीके से आई थिंक हर डिपार्टमेंट का अपने डिपार्टमेंट की तरफ एक फोकस, एक 100% का एक जो एफर्ट होता है वो देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. राइट. एंड आई थिंक वो सिंसियरिटी सच में वही एक चीज़ है जो कि इनको इतने आगे तक लाई है. और अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. ऋतिका, फॉर यू जस्ट स्टार्टिंग इन फिल्म्स, व्हाट इज इट दैट आपको लगता है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इस जर्नी में? I think I'm very clear that I will just go by my instinct. That's it. Because you know what you should do and what you should see. That nobody can decide. Right. That comes with experience. Yes. He definitely has like so much of experience. I'm very raw for this. But yeah, just follow your instinct. So and then let it unfold. Let it just discover nicely.
आई एम श्योर अब तक जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, आगे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस फिल्म के लिए आप दोनों को ऑल द बेस्ट, और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले देखिए, विदेश में शूट हुई है फिल्म, तो क्विकली एक अंग्रेजी मार के क्लास, लाइक क्विक कुछ क्वेश्चंस। गाने का नाम है तो गाने का नाम, एक्टर का नाम पूछ रहा हूं तो वो बता दीजिएगा क्विकली। वी हैव जस्ट दीस लाइक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ओके। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले ये डायलॉग जिसको भी आए वो बता दे, डू नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। कुत्तों के सामने मत नाचो। ये वार्म अप था इसीलिए, अब समझ में आ गया ना पाजी? ठीक है, ओके। ये कौन सा डायलॉग है और किसने बोला है ये बताना है। आई विल किल यू फॉर श्योर, बट दैट गन वुड बी माइन, द बुलेट वुड बी माइन, एंड आई वुड डिसाइड द टाइम टू। मुझे पता है लेकिन मैं भूल ये गया। किसका डायलॉग है? That's what you say. किसका डायलॉग, किसने बोला है? भाई कम ऑन। I will kill you. I'm feeling, I don't kill want you to for fail. sure. Oh, I don't But that gun would be mine. The bullet would be mine, and I would decide the time too. शत्रुघ्न सिन्हा। अबे जानी शत्रुघ्न सिन्हा, अरे सौदागर का, राजकुमार साहब का डायलॉग है। ओके, गाना कौन सा है? Yes, I'm wrong. Wrong are my talks. The world was formed because of a mistake. जवाब आ रही है? हाँ, मैं गलत हूँ। हाँ, मैं गलत मेरी बात है। गलती कौन किसने कहा? जोर से थोड़ा वॉल्यूम। सही गा रहे हो? हाँ, मैं गलत। कौन था? जल्दी help me. गाने का नाम बता दिया, उसी में दे देते हैं। चलो ठीक है। Okay, I will. Why don't you understand that if you stay with me for 2 more minutes, I'll fall in love with you? Name the movie. That Ranbir Kapoor and Deepika Padukone. Which movie? See, I'm giving you all the cues. But क्यूज का देना मेरा काम है। yeah. भाई come on. पहले तो गाना तोड़ो ना। नहीं डायलॉग ये तो ये नहीं, Why don't you understand that if you stay with me for 2 more minutes, I'll fall in love with you? बताओ कोई हेल्प करो। अरे पिक्चर का नाम यार, I know, but it's just not coming. Ranbir Kapoor, Deepika Padukone. That Manali. दीवानी जानी क्या? हाँ, नहीं, ये जवानी है दीवानी। अरे लवली, वाह, इतने लोगों की मदद लगी। ओके, द सेकंड लास्ट वन, आपने एक्टर्स बताने हैं। स्टैंड प्रॉपर्ली टिल यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन। दिस इज अ पुलिस स्टेशन, नॉट योर डैड्स हाउस। मिस्टर बच्चन है। एंड अरे यार, ये इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोला करो ना। इंग्लिश में बोल इसीलिए रहा हूँ, तो पहले अंग्रेजी मार आदमी के। इंग्लिश तक हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर अभी तो हम मैंने तो इंडिया करवाई में है है ना ना। हाँ, मिस्टर बच्चन। अभी हम इंडिया में है। यार इनका बढ़िया चल रहा है, मतलब जवाब नहीं आ रहे तो अभी हम इंडिया में। ओके, while walking I suddenly stopped, while sitting I suddenly get lost, while talking I चलते shut up. यूं ही Name रुक the जाता song. हूँ मैं। अपना गाना है, देखो Cutie. जल्दी जवाब दे। सुना, मेरे को गेम समझ आ रही है धीरे धीरे। Okay, लास्ट वाला, लास्ट है। Had you asked me to give up my life, I would have done it smiling, but you asked me for my pride. Name the actress and the movie. जिंदगी मांगी होती तो हंस के दे देती, लेकिन आपने मुझसे मेरा गुरूर मांग लिया। प्रियंका चोपड़ा एंड बाजीराव मस्तानी। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच इस आखिरी जवाब के लिए। इसी के लिए इनकी तो गेम समझ आनी शुरू हुई है। आई एम नॉट दैट बैड। करेक्ट ना? बट आपने खिलखिलाहट देखी थी भाई के चेहरे पे अपना गाना जब आया था। ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वी हैड लोड्स एंड टन्स ऑफ मस्ती। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई एम श्योर आगे भी मिलते रहेंगे। जाते जाते मस्ती सेल्फी का वक्त है यार।